बार आइडेंटिटी थ्योरम पे एक और CSIR नेट का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार उस आइडेंटिटी थ्योरम को रिकॉल कर लेते हैं जिस पे यह क्वेश्चन आधारित है और 4 बार हम आइडेंटिटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी थ्योरम क्या होता है एक बार यहाँ पे क्विक रिकॉल कर लेना चाहिए कि f आपका फंक्शन जो है यह एनालिटिक है डोमेन D पर। सर्टेनली यहाँ पे D जो है कनेक्टेड डोमेन होता है, ठीक है। तो f आपका एनालिटिक है डोमेन D पर और मान लीजिए कि A के जितने भी जीरोज हैं, जीरोज कहने का क्या मतलब है कि वो सारा पॉइंट्स जिसपे कि आपका f का वैल्यू 0 हो जाता है तो उसको A कहते हैं। अब ये जो जीरोज ऑफ द सेट जो हमने यहां पे निकाला है, f के सारे जीरोज को जो यहां पे हम लिख रहे हैं इसका डेराइव्ड सेट ले लेते हैं, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट का, इसके सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। और अगर इसका इंटरसेक्शन हम D के साथ लेते हैं और तब आपको ये नॉट इक्वल्स टू 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि A का जो लिमिट पॉइंट है वो अगर डोमेन D में होगा तो इसका मतलब हुआ कि आपका f जो है वह आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, किसमें? D में। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ z बराबर 0 होगा फॉर ऑल z बिलोंग्स टू D, ठीक है। तो इसी वर्जन का आइडेंटिटी थ्योरम का ये जो वर्जन है, इसी वर्जन का यूज करके हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पे f जो फंक्शन है आपका, वो आपका यूनिट डिस्क यानी कि मॉड z लेस देन 1 इस पे डिफाइंड है, ठीक है। C के अंदर ये आपका जो है ये डोमेन है। सर्टेनली ये ओपन कनेक्टेड है ना। इस तरह का यूनिट डिस्क आपको ये देखने को मिलेगा, ये है। तो अब हम क्या करेंगे इस फंक्शन के लिए, क्या अब ये कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? अगर f 0 के इक्वल हो गया आइडेंटिकली तो 0 फंक्शन तो कांस्टेंट होता ही है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, देखिए f आपका एनालिटिक ऑलरेडी गिवन है इसमें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्लियर है। दूसरा है a बराबर z ऑफ f, मतलब कि सारे के सारे जीरोज निकालने हैं, a निकालने हैं। तो इसके जीरोज क्या होंगे? 1/n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो यहां पे जब भी आप 1/n डालेंगे इसमें, जहां पे n कोई भी नेचुरल हो, ठीक है, 1/n, तो ये आपको क्या दे देगा? 0 दे देगा, जिस तरीके से ये डिफाइंड है। तो इसके सारे जीरोज क्या हो गए? 1/n वेयर n बिलोंग्स टू n। और आप भी जानते हैं कि ये जो 1/n है ये 0 को अप्रोच करेगा, है ना। यहां पे अगर हम ये 0 लिखें और 1/n लिखना शुरू करें तो 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है a डैश, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 0। और आपका जो ये गिवन डोमेन है, ठीक है, आपका ये जो गिवन डोमेन है, इस गिवन डोमेन का सेंटर है 0, ठीक है। तो 0 तो निश्चित तौर पे आपके डोमेन के अंदर है ही। तो इसका जब इंटरसेक्शन आप D के साथ लेंगे तो ये फाई के बराबर नहीं होगा। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि f जो है वो आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 इन D है। तो बीइंग 0 फंक्शन ये आपका क्या हो जाएगा? निश्चित तौर पे ये सही हो जाएगा। फिर चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल यानी कि दूसरा सवाल नहीं, दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी की बात कर लें। तो ऑप्शन बी में देखिए f ऑफ z बराबर 0 है, लेकिन कब? जब मॉड z इज इक्वल टू हाफ, यानी कि इस सर्कुलर पॉइंट पे, ठीक है। ये जो पॉइंट है मान लीजिए कि ये आपका हाफ रेडियस का, और आपका जो डोमेन है वो तो पहले से यूनिट डिस्क है, ठीक है। ये फिगर आप समझ जाइए, ये जो है, अब इसमें तो मतलब इंटीरियर पॉइंट्स भी सारा शामिल है क्योंकि ये डिस्क है। लेकिन जो आपका रेड वाला पॉइंट है वो क्या है? सेट ऑफ जीरोज, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट है। तो अब आप ही बताइए ना, ये जो हाफ रेडियस वाला जो सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस के सारे पॉइंट जो हैं वो डोमेन से इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं? इसका जब आप a निकालेंगे तो ये क्या है? z belongs to D such that mod z is equals to half।
और ये निश्चित तौर पे डोमेन के साथ इंटरसेक्ट कर जाएगा। अगर हम यहां पे नहीं, अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट की बात करूं तो ये कभी भी फाई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेड वाला पॉइंट आपको दिख रहा है जो कि हाफ रेडियस वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस है, वो तो इस यूनिट डिस्क के सारे पॉइंट मतलब यूनिट डिस्क का ही तो पॉइंट है। तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जो है ए डैश और डी में इंटरसेक्शन में, इसका मतलब आपका क्या हो गया कि यहां से भी f जो है वो आइडेंटिकली इक्वल टू 0 इन d हो जाएगा। और क्योंकि ये आइडेंटिकली इक्वल टू 0 इन d है तो डेफिनेटली इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी के लिए अगर आप बात करना चाहें तो ऑप्शन सी के लिए अगर आप यहां पे बात करना चाहें तो इसके सारे जीरोज को जब आप लिखेंगे, ये क्या है, f ऑफ 1/n² इज इक्वल टू 0, तो इसके जो जीरोज होंगे वो किस टाइप के होंगे, 1/n² सच दैट n बिलोंग्स टू n। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि 1/n² का भी जो लिमिट होगा वो क्या होगा, 0 के नेबरहुड में इसके इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे। तो निश्चित तौर पे यहां से भी जब आप a डैश निकालेंगे तो आपको ये सिंगलटन 0 मिलेगा, और इसका इंटरसेक्शन जब आप d यानी कि अपने डोमेन के साथ लेंगे तो नॉट इक्वल्स टू 5 आएगा। तो यहां से भी ये क्लियर हो जाएगा, f आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो b भी सही, c भी सही, ये तो पहले से सही था। ठीक है, ओके, तो यहां पे ये तीनों सही है। अब यहां पे देखिए f ऑफ z बराबर 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू -1 to +1। तो अगर d के लिए जीरोज निकालें, a निकालें, तो यहां से क्या है, z बिलोंग्स टू d सच दैट z जो है आपका -1 से +1 में लाई करता है, इस तरीके से। तो यहां से क्या हो जाएगा, a यानी कि सेट ऑफ ऑल जीरोज -1 से +1, और जब आप a डैश निकालेंगे, डेराइव्ड सेट निकालेंगे, तो क्या होगा कि -1 और +1 के नेबरहुड में भी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई करेगा। तो उस केस में a डैश यानी कि डेराइव्ड सेट ऑफ a जो है वो -1 to +1 हो जाएगा, और इसका जब आप इंटरसेक्शन d के साथ निकालते हैं, ठीक है, जो कि एक यूनिट डिस्क है, तो d आपका इस तरह का पिक्चर है। ठीक है, और -1 to +1 अगर आप इसको एक इंटरवल के तौर पे भी देखते हैं तो ये सारा जो पॉइंट है जो इस लाइन पे, तो वो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि d जो है ये आपका डिस्क है, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। तो इसीलिए आपका जो f है ये आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और f जब आपका आइडेंटिकली 0 हो जाएगा यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्जन 1 है ना, इंग्लिश मीडियम में तो 2 बार हम दोनों ही वर्जन को लेकर के आए हैं। हिंदी मीडियम के मन की बात में भी वर्जन 1 पे आज ये जो है 4 ऑप्शंस को हमने डिस्कस कर दिया, और अच्छी बात ये है कि इसमें चारों के चारों सही हो गए, तो A B C D ये चारों आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, कल के मन की बात में एक और क्वेश्चन लेकर के आएंगे आइडेंटिटी थ्योरम पे ही, लेकिन वो वर्जन 2 होगा। तो मिलते हैं कल, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें। ठीक है, धन्यवाद।